हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग सुबह के 9 बजे से। तो मेरी दिनचर्या आज काफ़ी लेट शुरू हुई है। तो मैं अभी अभी सो के उठा हूँ, तो काफ़ी थकान भी रही है पिछले कल काफ़ी दूर से ड्राइविंग करते करते हुए। तो लगभग 6-8 घंटे की कल मेरी ड्राइविंग रही है। तो साथ ही साथ आज मैं अपने घर में भी पहुंच चुका हूं। पिछले कल ससुराल से आया था, तो काफ़ी मौज मस्ती 8 दिन में हमने की। तो कई जगह हम घूमने भी गए, रायगी और जहाँ पे हमारे पश्चिमी मासू चालदा मासू जी है, और साथ ही साथ ससुराल में तो वहाँ की जो हमारी ट्रेडिशनल खाना है और जो त्योहार में बनता है, तो उसका आनंद भी लिया है। तो फाइनली अब उस सब चीज़ों को क्लोज करके मैं भी पहुंच चुका हूं अब घर में। तो आज से अपनी दिनचर्या का काम फिर से शुरू होता है। तो आज से मेरा काम रहेगा प्रूनिंग करने का, जो अब लास्ट में अपनी ही प्रूनिंग रहती है। तो एक दिन की तो घर के साथ है, बाकी 4-5 दिन की पार वाले खेत में होगी, या 6-7 दिन भी लग सकते हैं। तो कुछ आराम आराम से अब अपनी दिनचर्या का काम चलेगा। तो मौसम भी पिछले कल तो काफ़ी ख़राब था, लेकिन आज एकाएक बिल्कुल साफ सा हो चुका है। तो धूप भी अभी तक नहीं लगी है। तो 9:30-10 बजे के करीब अब लगती है यहाँ पे धूप। तो करते हैं अपनी मस्त सी मॉर्निंग की शुरुआत। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। तो इसके बाद अब हमारा कल से फिर से योगा एक्सरसाइज वगैरह का भी प्लान बनेगा अब। तो अंशी भी सुबह सुबह यहाँ पे सफाई करने लग पड़ी है। तो पिछले कल के जो हमारे कपड़े रहते हैं, तो देख सकते हो अब इनकी भी पैकिंग शैकिंग होगी। तो बाकी तो मैं खुद करेगी अब। तो अंशी सुबह सुबह लग पड़ी है। तो अभी और हुमा भी कर रहे हैं बातें, और मम्मी जी लगे हैं कुछ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने। तो साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो हमारे सिद्धू जो कि चौपाल से आए हैं। तो ये हमारे लिए लंच के लिए आए थे, लेकिन ये हमने नहीं खाए, तो पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो अब लेते हैं सिद्धू का आनंद। तो फाइनली मेरी तैयारियां भी हो चुकी है अपने काम में जाने की। तो मेरे पास इंजन ऑयल तो नहीं है, तेल नहीं है, तो मैं डाल रहा हूँ खाने का ही तेल कैंची में। यदि पड़ता है तो भी ठीक, नहीं पड़ता है तो सॉरी। तो कुछ इस तरह से कैंची की रिपेयर करनी पड़ती है सुबह सुबह ही। और मम्मी जी भी लगे हैं यहाँ पे स्वेटर बुनने। तो सर्दी में ये भी हमारा काम ही रहता है। तो कैंची तैयार करके मैं भी चलूँगा सीधा अब खेत के लिए। लगभग 10 बजे मैं भी चल पड़ा हूँ अब अपने खेत के लिए प्रूनिंग करने। तो देख सकते हो मेरे हथियार भी रेडी है, लेकिन मास्क आज धोया नहीं है। तो पहली बार बिना धोया हुआ मास्क पहनना पड़ेगा आज। तो शाम को धोएंगे अब, क्योंकि टाइम नहीं लगा आज धोने का। तो करते हैं अब जाने की तैयारियां। बच्चे भी लगे हैं यहाँ पे सुबह सुबह ही अपने होमवर्क को करने। तो कुछ सुलेख वगैरह ही लिखते हैं, बाकी पढ़ने का तो वैसे नहीं रहता है। थोड़ा आजकल छुट्टियों के दिन ईशान भी आ चुका है अपनी पढ़ाई क्लोज करके। तो काफ़ी टाइम के बाद शान से भी मिलना हुआ है। तो आज प्रूनिंग करने का मेरा 51वां दिन, तो 51 दिन है आज मुझे प्रूनिंग करते हुए। तो मैं भी चल पड़ा हूँ अब अपने घर के साथ वाले खेत के लिए। तो आज लगभग 4-5 घंटे का ही काम है यहाँ पे। छोटे छोटे पौधे, क्योंकि बड़े बड़े तो मैंने पहले प्रून कर दिए हैं। तो यहाँ पे धूप भी लग चुकी है, और आज रहता है मेरा काम यहाँ से नीचे का। तो छोटे छोटे पौधे ही है, लगभग 4-5 घंटे तो फिर भी लग ही जाएंगे। तो कुछ इस तरह का बना है आज का मौसम। तो करते हैं अब अपना काम भी यहाँ से शुरू। तो आज का मिशन रहेगा मेरा यहाँ से नीचे। तो ये छोटे छोटे पौधे हैं काफ़ी, तो वहाँ से नीचे तक, और थोड़े पर से भी ऊपर है 8-10 पौधे। तो हमारा यहाँ से ऊपर का तो लगभग क्लोज हो चुका है। तो अब करता हूँ मैं यहाँ से नीचे का काम शुरू। आज के दिन के 11 भी बज चुके हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे लगा है एक ग्रैनी स्मिथ का पिछले साल का सेब, जो अभी तक काफ़ी अच्छा रह रहा है। तो देख सकते हो बिल्कुल फ्रेश और तरोताज़ा। तो ग्रैनी स्मिथ की एक खासियत है कि काफ़ी लंबे समय तक रहता है सेब। और साथ ही साथ मम्मी जी भी आए हैं यहाँ पे सूखे हुए पौधे को काटने। तो कुछ इस तरह से मम्मी जी भी लकड़ी बना रहे हैं साथ ही साथ। और मेरा भी सारा काम अभी A to Z रहा है। तो अब करेंगे आस्ते आस्ते अपने काम की शुरुआत और क्लोजिंग जो भी होगा। आज के दिन के 12:30 भी हो चुके हैं, और मेरा परे वाला खेत यहाँ से परे ऊपर से लेकर नीचे तक हो चुका है कंप्लीट। तो अब रहता है
यहाँ से ऊपर लगभग 10-12 पौधे, तो आज इन्हें कंप्लीट करने की कोशिश भी करूँगा। तो ठंड भी हो चुकी है, ठंडी ठंडी हवा भी लगी है। आज मौसम भी गुमसुम सा बना है, पता नहीं कब बरसे। तो अब तो काफ़ी हद ही हो चुकी है बरसने के लिए। मम्मी जी भी साथ साथ लगे हैं छींटे चकने। तो एक पौधा मैंने यहाँ पे भी पट लिया है, तो 2-4 पौधे ऊपर है जो इन्हें पटना पड़ेगा। अब आज के दिन का अब 1 भी बज चुका है, तो मैं भी पहुँच चुका हूँ अब इस खेत में प्रूनिंग करते हुए। और अब हमारा टाइम भी हो चुका है लंच टाइम। तो मम्मी जी ने भी मेरे साथ साथ आज सारे छिट्टे भी चक लिए हैं। तो अब मैं भी चलता हूँ परे की ओर। तो वहाँ से लेना है मैंने फीड का कट्टा ऊपर, जो चोकर लाया था गाड़ी में। तो मम्मी जी ने भी देख सकते हो यहाँ तक अब मेरे साथ साथ ही कर दिया है आज का काम कंप्लीट। तो मैं जाता हूँ अब गाड़ी तक। मैं भी पहुँच चुका हूँ अब अपनी गाड़ी के पास। तो अभी ने आज गाड़ी भी धो के बिल्कुल चकाचक कर दी है। तो यहाँ पे है सामान जो ऊपर ले जाना है। तो अभी ने भी गाड़ी धो ली है यहाँ पे चकाचक। तिरपाल कब डालेगी इसमें? शाम को डालियो ना डिक्की, बल्कि तिरपाल चाहे निकाल के रखा। तो इस कट्टे के लिए मैं आया था ऊपर से नीचे की ओर, जो अब ले जाना है। तो अभी ने भी चक लिया है अपना थोड़ा सा सामान। तो अब चलते हैं ऊपर की ओर। तो इस तरह से मैंने भी 1-2 अटेम्प्ट तो कर लिए थे कट्टा उठाने के, लेकिन मुझसे नहीं उठ पा रहा था। तो अब लास्ट में फिर मैंने उठा ही लिया है। तो यहाँ पे एक आज गाड़ी भी आई है तीसरी बार। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से अब मेरा सफ़र भी घर की ओर चल पड़ा है। तो काफ़ी भारी सा है कट्टा। तो आजकल चकने का भी एक्सपीरियंस ख़त्म हो चुका है। तो कुछ इस तरह से 40 किलो का कट्टा होगा शायद ये। तो इसे लेके मैं चला हूँ अब घर की ओर। आज के दिन के अब 2 भी बज चुके हैं और हमारा खाना भी हो चुका है। तो अब अंशी, अब्बी और जुगनू लगे हैं कुछ पढ़ाई वगैरह करने। तो कुछ इस तरह से चला है इनका आज पढ़ाई का काम। तो अब भी अंधेरे अंधेरे में लगा है, लाइट भी चली गई है। तो अब हम भी चलते हैं अपने काम से। लाइट भी तुरंत ही आ चुकी है जैसे ही बोला। तो ये लगे हैं अपनी पढ़ाई करने। मैं भी करता हूँ अब अपने प्रूनिंग का काम ख़त्म। तो आज कोशिश तो करूँगा ख़त्म करने की, लेकिन होगा कि नहीं तो ये तो अब समय ही बताएगा। आज के दिन के अब 4 भी बज चुके हैं और हमारा यहाँ पे प्रूनिंग का काम भी हो चुका है क्लोज। तो अब रहते हैं प्लम। तो जिन्हें काटूंगा थोड़े दिन बाद, क्योंकि मिथुन ने यहाँ से कुछ कलमें वगैरह भी ले जानी थी प्लम की। तो उन्हें अब 5-6 दिन के बाद ही काटूंगा। तो मम्मी जी भी मेरे साथ है यहाँ पे छींटे जूने। तो कुछ इस तरह से इकट्ठे कर दिए हैं यहाँ। तो जब टाइम लगे तो इन्हें ले जाएंगे फिर परे की ओर। तो ये मैंने खुबानी की कलम को भी कुछ इस तरह से इस बार पहली बार काट दिया है। तो यहाँ पे हमारी प्रूनिंग भी आज बिल्कुल पूरी तरह से क्लोज ही हो चुकी है अब। तो आज के दिन का सनसेट भी होने वाला है। तो मेरा काम भी लगभग यहाँ से क्लोज ही हो चुका है। तो देख सकते हो सरसों में भी अब थोड़े थोड़े फूल भी लग चुके हैं। तो काफ़ी सूखा हो चुका है इस बार। और हमें अब ये प्लम ही काटने को रह गए हैं। तो देख सकते हो प्लम कुछ इस तरह से। तो इसकी कुछ कलमें भी निकालनी है, तो इसीलिए रखे हैं अब ये। तो जिस दिन मिथुन आएगा तो मिथुन भी ले जाएगा यहाँ से कलमें और मैं भी इन्हें काट दूँगा। तो इस खेत की प्रूनिंग भी आज हमारी क्लोज हो चुकी है। तो अब करते हैं एक घड़ी क्रिकेट मैच का आनंद, जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड का लगा है शायद आज वनडे। उमा भी लगी है यहाँ पे सफाई करने। तो काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे सफाई कर दी है आज उमा ने। तो काफ़ी टाइम के बाद पहुँची है और अपनी दिनचर्या की सफाई में लगी है। ओहो, ये देख सकते हो। यहाँ पे सफाई अभियान सफाई चला है। तो वॉशिंग मशीन भी साफ़ हो रही है। वॉशिंग मशीन में वैसे कपड़े साफ़ होते हैं। टंकी में पानी तो लगाना था ऊपर। इस प्यारे से सनसेट के साथ मैं भी कर रहा हूँ अब रेस्ट। तो देख सकते हो पार वाली साइड तो लगभग अंधेरा सा ही हो चुका है अब। और
मैं भी अब कर रहा हूँ रेस्ट। तो आज के दिन के अब 5:10 भी हो चुके हैं। तो अब दिन थोड़े काफ़ी बढ़ चुके हैं, लगभग 15-20 मिनट का फ़र्क अब पड़ चुका है शायद, क्योंकि इस टाइम सनसेट हो रहा है लगभग 5:10 में, और टाइम तो हमें 5 बजे खेत में ही सनसेट हो जाता था। तो फाइनली मैच की पहली पारी भी हो चुकी है क्लोज। तो इंडिया वालों के लिए 338 रन का लक्ष्य रखा है न्यूजीलैंड ने। अब मैं भी जाता हूँ थोड़ा बाहर की ओर। तो कुछ इस तरह का मौसम बना हुआ है बाहर आज। तो अंधेरा भी हो रहा है अब। तो 6 भी बज चुके हैं आज के दिन के। तो आजकल दिन काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं, लगभग 10-15 मिनट का फ़र्क पड़ चुका है। आज के दिन के अब 7 भी बज चुके हैं। तो हमारा डिनर भी लगभग हो ही चुका है। तो बना रही है आज चूल्हे में ही फुलके। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छे पौष्टिक फुलके होते हैं, जो हमारी आग के बने फुलके होते हैं। तो मेरा डिनर भी हो चुका है। तो अब बजते हैं उमा और अभी। तो अभी की तो अभी लगी है क्लास, तो वो आने के बाद ही करेगा अपना डिनर। तो मैं भी जाता हूँ अब थोड़ी देर में मैच देखने। तो आज मैच लगा है, इंडिया के 3 विकेट तो लगभग 60 रन पर ही आउट हो चुके हैं। तो देखते हैं जीतते हैं या नहीं। आज के दिन के 8:30 भी हो चुके हैं। तो मैच देखते देखते टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो वैसे तो अब सोने का टाइम हो चुका था, लेकिन इंडिया वाले भी आज ख़राब प्रदर्शन चला है। तो 178 पर 6 विकेट आउट हो चुके हैं। तो अभी भी लगभग 160 रन और चाहिए जीत के लिए। तो अब काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है। तो आशी भी कर रहे हैं यहाँ पे बाल बनाने का काम। तो अब मैं भी करता हूँ आज का ब्लॉग समाप्त। तो आज का ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप सभी के लिए प्यारी सी गुड नाइट। जय देवभूमि, जय हिमाचल।